हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम में जो बारी बारी प्रश्न वाले होते हैं कि एक बंदा करके गया, उसके अगले दिन ये आया, फिर उसके अगले दिन ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं रिलेट कर, उसको मैं बहुत ही अच्छे एवं बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको राइट करने में दिखाया, क्वेश्चन का सोल्यूशन इस साइड में करूंगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। क्या है? ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिनों में समाप्त करता है। क्या है? बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब बारी बारी से काम करें, और कार्य की प्रारंभ कौन कर रहा है? कार्य का जो प्रारंभ है वह ए कर रहा है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कह रहा है कि कार्य अगर बारी बारी से करते तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों, हमने क्या बताया? सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? यही हमारा टोटल वर्क होता है। पहला नंबर टोटल वर्क निकाल लीजिए। इसका क्या था? 15 दूनी 30, और 30 जो है 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाए, तो एलसीएम कितना आया? 30 आ गया। दोनों का एलसीएम 30 आएगी, टोटल वर्क हमें पता चल गया जो है 30। एक एफिशिएंसी कितनी? 10 से भाग दें 30 में, तो एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बी के 15 दूनी 30, मतलब बी की आ गई 2। ठीक है, अब तो देखिए क्या है, पहले मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है, ये टोटल कितना है? 30 दिनों का वर्क है। कितने का है? 30 दिनों का। पहले एक काम किया, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आया। तो पहले यहाँ पे ए किया, फिर बी किया, फिर अगले दिन जो बारी आएगी फिर ए आ जाएगी, फिर इसके बाद जो है बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ पे ए आया, और लास्ट में जो है फिर बी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक राउंड में हो रहा है कि अगर एक राउंड करना है जिसमें ए और बी दोनों कार्य करें, फिर अगले राउंड में कौन? ए और बी दोनों कार्य करें, फिर अगले राउंड में कौन? ए और बी दोनों कार्य करें, फिर अगले राउंड में कौन? ए और बी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब एक राउंड में देखिए, पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया, मतलब कह सकते हैं एक राउंड में 2 दिन हुए, फिर इस राउंड में 2 दिन हुए, फिर इसी राउंड में फिर भी से 2 दिन, फिर इसमें 2 दिन आया। ठीक है, और आप इसमें एक चीज देखिए, हर राउंड की शुरुआत कौन कर रहा है? अगर ए वाला शुरुआत कर रहा है तो हर राउंड में ए ही शुरुआत कर रहा है। क्या है? हर राउंड में जो है ए वाला ही शुरुआत कर रहा है। बी की अगर कहता है कि इस राउंड कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो यहाँ पे कौन होता है? बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, फिर ए आता। लेकिन दोस्तों, हर राउंड के में कितने 2 दिन हो रहे हैं? हर राउंड में कितने दिन? 2 दिन आ रहा है। हर राउंड में 2 दिन आ रहा है, हर राउंड में 2 दिन आ रहे हैं, और दोनों हर राउंड में ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें। क्या है? हर राउंड में ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो हमने दोनों मिलकर कार्य करा दिया। ठीक है, पहले कर रहे हैं, देखिए पहले दिन और दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि 2 दिन में कितना टोटल काम किया? 3 2 5 यूनिट। 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ दोस्तों? 5 यूनिट का काम हुआ है। हमें राउंड तक जाना है, हमें कितना? 30 तक जाना है। 5 से करेंगे कितना राउंड जाएगा? तो आप भाग दे सकते हैं, 5 6 30, कितना जा रहा है? 6 राउंड में। 6 राउंड में कितना टोटल होगा? 30 यूनिट का काम हो गया। कितने? 6 राउंड में, तो यहाँ भी 6 दूनी 12, कितना है टोटल? 12 डे। तो 12 दिन में कितना? 30 यूनिट का काम समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं दिया है, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है? ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? जैसे ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है, और बी उसी कार्य को कितने? 40 दिनों में कर लेता है। तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर एलसीएम लेके जो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 40 से कम 40, 20 दूनी 40। एक एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। 40 की बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या बताया? पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, लेकिन देखिए इसमें कौन? ए द्वारा कार्य कर, ए द्वारा जो है कार्य आरंभ हो रहा है, और वो बारी बारी कर रहे हैं। किस दिन काम समाप्त है? किस दिन कार्य पूरा होगा? किस दिन मतलब करेक्ट 5वें दिनों का 6ठे दिन मेरा पूछा नहीं कि कितने दिन टोटल लगेंगे। ठीक है, तो मैं उससे मतलब कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये हुआ, मतलब 2 दिनों में टोटल कितना काम हुआ है? 2 1 3 यूनिट। 2 दिनों में कितने काम हुए दोस्तों? मतलब एक पेयर बना, और इस पूरे पेयर में कितने यूनिट का काम हुआ है? 3 यूनिट का काम हुआ है। इस पूरे पेयर में 3 यूनिट का काम हुआ है। अब देखिए 40 कहाँ तक जा रहा है? 3 से अगर पेयर में भाग दे, 40 में 3 से भाग दे, 13 3 39, 13 राउंड गया। लेकिन एक यूनिट का 13 राउंड गया, 13 राउंड मतलब 39 यूनिट काम हुआ है। इसमें भी 13 से कर दी, 13 दूनी 26 डे, 26 डे, और 13 39, मतलब 39 यूनिट का काम हो चुका है।
क्या है, 39 यूनिट का काम हो चुका है। किसमें? 26 दिनों में। 26 दिनों में कितने काम हुए? 39 यूनिट काम हुआ है, लेकिन कितना? 1 यूनिट बच रहा है। क्या है? 1 यूनिट जो है हमारा काम बच रहा है। 1 यूनिट कौन करेगा? 1 यूनिट जो काम है दोस्तों ए करेगा, मतलब ए वाला करेगा। फिर से मतलब फिर से करा, कितना यूनिट बचा है? 1 यूनिट काम बचा है। कौन कर रहा है? एक कर रहा है। कितने की इफिशियंसी से? 2 की इफिशियंसी से। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 26 सही 1/2 दे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि हमारा काम 26.5 दिन, मतलब 26 दिन तो पूरा लगा, लेकिन ये 27वें दिन में हम घुस चुके हैं। कितने? 27वें दिन। 27वें दिन हमारा काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन? कि कौन से दिन? मतलब 27वें दिन हमारा काम जो है वह समाप्त हो जाएगा। अगर आपके आंसर में ऑप्शन में ये दिखे, मतलब 26 दिन 52 है कि 53/2 दे, या फिर ये दिखे तब भी सही, ये दिखे तब भी सही, और इसमें पूछा ये कि किस दिन काम समाप्त हो, तो आप कह सकते हैं 27वें दिन जो है हमारा काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? ये किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। क्या है? ये किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को कितने? 20 दिनों में समाप्त करता है। और सी जो है 25 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। तो कह रहा है तीनों एकांतर काम करें, मतलब पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन जो है सी ने काम किया है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए? जबकि कार्य की प्रारंभ कौन कर रहा है? कार्य की शुरुआत ए वाला बंदा जो है शुरुआत कर रहा है। क्या है? ए कितने दिनों में? ए 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, और सी उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले नंबर तीनों का एलसीएम लेंगे, जो टोटल अवधि के बराबर आ जाएगा। इसका एलसीएम 25 चौका 100, 20 पंचे 100, 10 दहम 100। तो एलसीएम कितना आ गया? 100 आया। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 10 दहम 100। बी की एफिशिएंसी 20 पंचे 100, 25 चौका सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो आपको क्या रहा है? पहले दिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है? कार्य की शुरुआत ए वाला कर रहा है। तो पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये, 3 पेयर बना, मतलब 3 दिनों में टोटल काम कितना? 10 4 10 4 10 5 15 4 19 यूनिट। एक राउंड में कितने, मतलब राउंड पर आप बना लेते पहले नंबर दोस्तों, कितना? 1 B C, A B C एक राउंड हुआ, फिर A B C ये हुआ तीसरा राउंड, फिर A B C। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए एक राउंड तो यहां तक बन रहा है, काम कौन शुरुआत है? एक किया, तो आपकी तीसरा मतलब काम राउंड पूरा हो जाए तो तीनों बंदे काम कर चुके, फिर अगले राउंड की जब शुरुआत हुई फिर एक किया, फिर से कर रहे हैं। तो टोटल एक राउंड कितने यूनिट काम है? एक राउंड में टोटल 19 यूनिट काम हुए। और टाइम कितना लगा? पहला दिन, दूसरा दिन और 3 दिन। ठीक है, अब देखते हैं कितने दिन तक पहुंचता है। 19 को राउंड से भाग देंगे टोटल से, कितना है? 100/19, 19 5 95, कितना? 19 5 95, कितना बच रहा? 5 यूनिट बच रहा है। कितना राउंड गया? 5 राउंड गया, मतलब 5 से इसमें कर देंगे, 5 से इसमें कर देंगे, 15 डे, 19 5 95 यूनिट काम हुआ। तो बच कितना रहा? 5 यूनिट का जो है काम बच रहा है। 5 यूनिट का काम बच रहा है, कौन करेगा? ये वाला बंदा करेगा। 5 मतलब कितना है? 5, ये प्लस का 5 यूनिट काम है, कौन कर रहा है? 10 की एफिशिएंसी हो रहा है। कितना? 5 कम 5 5 दूनी 10, मतलब 15 सही 1/2, यानी 15 दूनी 30 से 31, कितना? 31/2 डे में आपका काम जो है समाप्त हो जाएगा। 95 ये प्लस 5 यूनिट जो है हमारा काम पूरा तरीके से समाप्त हो गया। कितना रहा? 31/2 डे। आपका आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। क्या? 31/2, या फिर कितना आया? 15 सही 1/2 दिन में हमारा काम जो है वह समाप्त हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी ए तथा बी काम को क्रमशः 7 व 8 दिनों में, क्या है? ए और बी कितने? 7 दिनों में, बी उसी काम को कितने? 8 दिनों में कर लेता है। ठीक, यदि दोनों मिलकर, यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो इसका पहला नंबर क्या लेते हैं? एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो टोटल वर्क होगा 7 8 56, क्यों कटने वाला तो कुछ है नहीं, इसका कितना? 8 आ गया। ए की बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, ये कार्य प्रारंभ कर रहा है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो आप देखें 2 दिन, पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये, 2 दिन में तो कितने काम हुए हैं? 8 7 15 यूनिट। 2 दिन में काम कितना हुआ है? 15 यूनिट। हमें कहां तक जाना है? 55 तक जाना है।
15 पचे 75 ज्यादा हो रहा है, 15 चौको 60, ये भी ज्यादा हो रहा है, मतलब 15 3 45। यहाँ से 3 राउंड तक जाएंगे, कितना यूनिट हुआ, 45 यूनिट का काम हो गया। यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 यूनिट 6 दे। अब तक देखिए बस कितना है, बच रहा है हमारे पास 56 है, मतलब 11 यूनिट का काम बच रहा है। कितना, 11 यूनिट का काम बच रहा है। तो अगले दिन ये कर देगा, मतलब 8 यूनिट और कर देंगे, प्लस 8 यूनिट और जोड़ दिए, प्लस का 1 दिन और। कितना होगा, 15 45 8 53 हो गया। 45 8 कितने दिन हो गए, 53 यूनिट का काम हो गया है, टोटल 53 यूनिट। अब आज कितना यूनिट बच रहा है, अब बच रहा है हमारे पास 56 था, 53 कर लिया है, बचा है 3 यूनिट। 3 यूनिट का काम कौन करेगा, ये करेगा। कितना, प्लस का 3/7। अब जोड़ दीजिए, 6 1 7 सही 3/7 यूनिट, मतलब इतना डे। और इतने डे में हमारा प्लस का 3 कर देंगे, मतलब 56 यूनिट जो है हमारा काम समाप्त हो जाएगा। कितने, 7 सही 3/7 दिनों में हमारा काम जो है वह समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो बारी बारी वाले प्रश्न है उनकी संख्या 4 या 5 हो चुके हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कैसे बनाया है आप लोगों ने सीख लिया है। दोस्तों अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को, मतलब क्या, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 24 दिनों में। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारे पास 24 5 120, 20 6 120, 15 8 120। इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम ही तो होता है हमारे पास टोटल वर्क। 15 8 120, 20 6 ये हो गया, 24 25। सब हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी ये आ गई, बी की एफिशिएंसी ये आ गई, सी की एफिशिएंसी ये आ गई। जब सबकी एफिशिएंसी आ गई है तो कह रहा है कि काम क्या है, एकांतर क्रम पे करते हैं। सब काम क्या है, एकांतर क्रम में करते हैं, लेकिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है, लेकिन कार्य की शुरुआत बी कर रहा है। कार्य की शुरुआत बी कर रहा है, मतलब इसमें बना लेते हैं। पहला बी आएगा, बी के बाद सी, फिर कौन आएगा, ए आया, फिर बी सी ए आया, फिर बी सी ए आया, ठीक है। आप देख सकते हैं तीनों व्यक्ति आ चुके हैं हमारे पास। तो ए कितने दिन पर कर रहा है, ए 8 दिन, मतलब ए शुरुआत कर रहा है। फिर राउंड कौन, बी ही शुरुआत कर रहा है। हर राउंड में बी शुरुआत कर, लेकिन टाइम कितना, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन लग रहा है, मतलब 3 दिनों में हमारा काम कितने यूनिट का हो जाएगा, 8 6 14 5 19 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा, 19 यूनिट का काम हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा, 3 दिनों में। हमें कहां पर जाना है, 120 तक जाना है। तो 19 38 57 दिन या कितना हो गया, 114, मतलब 6 राउंड चाहिए। 6 × 6 कितना हो गया, 18 दिनों में 19 छक्का 114 यूनिट काम हो चुका है। कितना, 19 छक्का 114 यूनिट का काम हो चुका है। कितने दिनों में, मतलब 6 राउंड में। 6 राउंड में टोटल कितने थे, 6 राउंड में हो गया 18 दिन, ठीक है। अब बच कितना रहा है, अब बच रहा है हमारे पास 6 यूनिट का काम क्या है, शेष बच रहा है। तो सबकी बारी खत्म हो गई। अब फिर अगला राउंड जब शुरुआत हो तो अगला राउंड कौन शुरुआत करेगा, अगला राउंड जो है बी शुरुआत करेगा। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 6 यूनिट। अब प्लस का 6 का दिन कितना आ गया, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट हो गया बराबर, प्लस का 1 दिन आया, मतलब 19 दिन इस काम को करने में पूरा समय लगेगा। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 19 दिनों में हमारा जो है काम 120 यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बारी बारी वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से करना सीख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।